मेरी बेटी की शादी थी और मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर शादी के तमाम इंतजाम को देख रहा था। उस दिन सफ़र से लौटकर घर आया तो पत्नी ने आकर एक लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। लिफाफा अनजान था, लेकिन प्रेषक का नाम देखकर मुझे एक आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा हुई। अमर विश्वास, एक ऐसा नाम जिसे मूल्य वर्षों बीत गए थे। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें $1 लाख का चेक और चिट्ठी थी। इतनी बड़ी राशि, वह भी मेरे नाम पर। मैंने जल्दी से चिट्ठी खोली और एक सांस में सारा पत्र पढ़ डाला। पत्र किसी परिकथा की तरह मुझे अचंभित कर दिया। लिखा था, आदरणीय सर, मैं एक छोटी सी भेंट आपको दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपके एहसानों का खर्चा मैं कभी उतार पाऊंगा। ये उपहार मेरी अनदेखी बहन के लिए। घर पर सभी को मेरा प्रणाम, आपका अमर। मेरी आंखों में वर्षों पुराने दिन सहसा किसी चलचित्र की तरह तैर गए। एक दिन मैं चंडीगढ़ में टहलते हुए किताबों की दुकान पर अपनी मनपसंद पत्रिकाएं उलट पढ़ रहा था कि मेरी नज़र बाहर पुस्तकों की छोटी सी ढेर के पास एक लड़के पर पड़ी। वह पुस्तक की दुकान में घुस के हर संभावित व्यक्ति से कुछ अनोन्य में करता। वो एक प्रतिज्ञा ना मिलने पर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता। मैं काफ़ी देर तक मूक दर्शक की तरह यह नज़ारा देखता रहा। पहली नज़र में फुटपाथ पर दुकान वाले सामान्य सी व्यस्तता लगी, लेकिन इस लड़के के चेहरे की निराशा सामान्य नहीं थी। वह हर बार नई आशा के साथ कोशिश करता, फिर वही निराशा। काफ़ी देर तक उसे देखने के बाद अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाया और लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। वह लड़का कुछ सामान्य ज्ञान के विज्ञान की पुस्तकें बेच रहा था। मुझे देखकर उसमें फिर से उम्मीद का संचार हुआ। बड़ी ऊर्जा के साथ उसने मुझे पुस्तकें दिखानी शुरू की। मैंने इस लड़के को ध्यान से सीखा। साफ सुथरा चेहरा, आत्मविश्वास, लेकिन पहनावा बहुत ही साधारण। ठंड का मौसम था, केवल हल्का सा स्वेटर पहना हुआ था। पुस्तकें मेरी किसी काम की नहीं थी। फिर मैंने जैसे किसी समूह से बनकर उससे पूछा, बच्चे, सारी पुस्तक कितने की है? आप कितना दे सकते हैं सर? अरे कुछ तो हमने सोचा होगा, आप जो देंगे। लड़का थोड़ा निराश होकर बोला। तुम्हें कितना चाहिए? उस लड़के ने अब समझना शुरू कर दिया। मैं अपना समय उसके साथ गुजार रहा हूँ। 5,000 रुपये। वह लड़का कुछ कड़वाहट में बोला। इन पुस्तकों को ही 500 भी देते तो बहुत है। मैं उसे दुखी ही नहीं करना चाहता था, फिर भी अनायास मुँह से निकल गया। अब उस लड़के का चेहरा देखने लायक था, जैसे ढेर सारी निराशा किसी ने उसके चेहरे पर उड़ेल दी। मुझे अपने कहीं पर पछतावा हुआ। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा, उससे सांत्वना भरे शब्दों में फिर पूछा, देखो बेटे, मुझे तुम पुस्तकें बेचने वाले तो नहीं लगते। क्या बात है? साफ साफ बताओ, क्या जरूरत है? वह लड़का तब जैसे फूट पड़ा। शायद कभी काफ़ी समय निराशा को उतार चढ़ा हुआ इसके बर्दाश्त के बाहर था। सर, मैं 10+2 कर रहा हूँ। मेरे पिता एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करते हैं। मेरी मेडिकल में चयन हो चुका है। अब उसमें प्रवेश के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। कुछ तो मेरे पिताजी देने को तैयार है, कुछ कहते जाओ मैं भी नहीं कर सकते। लड़के ने एक ही सांस में बड़ी अच्छी अंग्रेजी में कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मंत्रमुग्ध होकर पूछा। अमर विश्वास। तुम विश्वास और दिल छोटा करते हो। कितना पैसा चाहिए? 5,000। अब की बार उसके स्वर में दीनता थी। अगर मैं तुम्हें रकम दे दूँ तो क्या मुझे वापस कर पाओगे? इन पुस्तकों की इतनी कीमत तो है नहीं। इस बार मैंने थोड़ा हंसकर पूछा। सर, आपने ही तो कहा था मैं विश्वास हूँ। आप मुझ पर विश्वास करते हो। मैं पिछले 4 दिन से यहाँ आता हूँ। आप पहले आदमी जिसने इतना पूछा। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो आपको किसी होटल में कप प्लेट धोता हुआ मिलूंगा। उसके स्वर में अपने भविष्य के डूबने की आशंका थी। उसके स्वर में जाने क्या बात थी जो मेरे जहन में उसके लिए सहयोग की भावना तैरने लगी। मस्तिष्क उसे एक जालसाज से ज़्यादा मानने को तैयार नहीं था, जबकि दिल में उस बात के स्वीकारने का स्वर उठने लगा। आखिर में दिल जीत गया। मैंने अपने पर्स से 5,000 रुपये निकाले, जिनको मैं शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहा था। उससे पकड़ा दिए। वैसे इतने रुपए तो मेरे लिए भी मायने रखते थे, लेकिन न जाने किस मुंह ने मुझसे पैसे निकलवा लिए। देख बैठा, मैं नहीं जानता तुम्हारी बातों में, तुम्हारी इच्छा शक्ति में कितना दम है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ। तुम 4-5 साल छोटी मेरी बेटी है मिनी, सोचूंगा उसके लिए कोई खिलौना खरीद लिया। मैंने पैसे अमर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अमर हतप्रभ था। शायद उसे यकीन नहीं आता, उसकी आंखों में आंसू तैर गए। उसने मेरे पैर छुए। आंखों से निकली 2 बूंदें मेरे पैरों को चुम गई। ये पुस्तकें मैं आपकी गाड़ी में रख दूं? कोई ज़रूरत नहीं, इन्हें तुम अपने पास रखो। ये मेरा कार्ड है, जब भी कोई ज़रूरत हो मुझे बताना। वह मूर्ति बनकर खड़ा रहा और मैंने उसका कंधा थपथपाया। कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। कार को चलाते हुए घटना मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं अपने खेले जुए के बारे में सोच रहा था, जिसमें मैं अनिश्चितता ही ज़्यादा थी। कोई दूसरा सुनेगा तो मुझे एक भावुक मुख से ज़्यादा कुछ नहीं समझेगा। अंत में मैंने ये घटना किसी को न बताने का फैसला किया। दिन गुजरते गए। अमर ने अपने मेडिकल में दाखिले की सूचना मुझे एक पत्र के माध्यम से दी। मुझे अपनी मूर्खता में कुछ मानवता नजर आई। एक अनजान सी शक्ति में कहीं दिल में अंदर बैठे मानव ने मुझे प्रेरित किया कि मैं 1,000-2,000 रुपये उसके पते पर फिर भेज दूँ। भावनाएं जीती और मैंने अपनी मूर्खता फिर दोहराई। दिन हवा होते हुए उसका संक्षिप्त सा पत्र आता, जिसमें 4 लाइनें थी, 2 मेरे लिए, एक अपनी पढ़ाई पर, एक मिन्नी के लिए, जिसे वह अपनी बहन बोलता था। मैंने अपनी मूर्खता दोहराता उसे भूल जाता। मैंने कभी चेष्टा भी नहीं की उसके पास जाकर अपने पैसे का उपयोग देखूं, ना कभी मेरे घर आया। कुछ साल तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन उसका पत्र आया कि उच्च शिक्षा के बाद लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। छात्रवृत्तियों के बारे में बताया था। एक लाइन मिन्नी के लिए लिखना वह अब भी नहीं भूला।
मुझे अपनी इस मूर्खता पर दूसरी बार फक्र हुआ। बिना उस पत्र की सच्चाई जाने समय पंख लगाकर उड़ता रहा। अमर ने अपनी शादी का कार्ड भेजा। वह शायद ऑस्ट्रेलिया में ही बसने के विचार में था। मिनी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। एक बड़े परिवार में उसका रिश्ता तय हुआ। अब मुझे मिनी की शादी लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से करनी थी। एक सरकारी उपक्रम का बड़ा अफसर काजी शेद होता है। शादी के प्रबंध के लिए ढेर सारे पैसे का इंतजाम, उधेड़ बुढ़दिन और अब चेक। मैं वापस अपनी दुनिया में लौट आया। मैंने अमर को एक बार फिर याद किया और मिनी की शादी का एक कार्ड अमर को भेज दिया। शादी के गमागम चल रही थी। मैं और पत्नी अवस्थाओं में व्यस्त थे। मिनी अपनी सहेलियों में एक बड़ी सी गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। एक संभाषित शख्स के लिए ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला तो उस शख्स के साथ उसकी पत्नी, जिसकी गोद में एक बच्चा था, वो भी गाड़ी से बाहर निकले। मैं अपने दरवाजे पर जाके खड़ा हुआ तो इस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। उसने आकर मेरी पत्नी और मेरे पैर छुए। सर, मैं अमर, वह बड़ी श्रद्धा से बोला। मेरी पत्नी अचंभित से खड़ी थी। मैंने बड़े गर्व से उसे सीने से लगा लिया। उसका बेटा मेरी पत्नी की गोद में घर सा अनुभव कर रहा था। मिन्नी अभी संशय में थी। अमर अपने साथ ढेर सारे उपहार लेकर आया था। मिन्नी को उसने बड़ी आत्मीयता से गले लगाया। मिन्नी भाई पाकर बड़ी खुश थी। अमर शादी में एक बड़े भाई की रस्म हर तरह पे निभाने में लगा था। उसने ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डाली और ना ही मेरे चाहते हुए मुझे एक भी पैसा खर्च करने दिया। उसने भारत प्रवास के दिन जैसे पंख लगाकर उड़ गए। हर बार जब ऑस्ट्रेलिया वापस लौटा तो हवाई अड्डे पर उसको विदा करते हुए न केवल मेरी बल्कि मिन्नी, पत्नी, सभी की आंखें नम थी। हवाई जहाज ऊंचा और ऊंचा आकाश को छूने चल दिया और इसी के साथ मेरा विश्वास भी आसमान छू रहा था। मैं अपनी मूर्खता पर एक बार फिर गर्वित था और सोच रहा था कि इस नश्वर संसार को चलाने वाला कोई भगवान हमारा नहीं, विश्वास ही है, एक कदम मानवता की ओर।